तभी तो बोला खरीदा नहीं मिला है। हाँ बाबू शुरू करें। एस ब्लॉक एलिमेंट। अब लास्ट बेंच पे जो बैठे हैं वो बता दें कि स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, आ रहा है। धुंधला नहीं ना बाबू, अगर ख़राब रहा तो वो दोनों का कंप्लेन आपके मत्थे। ठीक है, देखो हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं आज। सबसे पहले ये कि आवर्त सारणी खुद से बनाएंगे, और हर बार आवर्त सारणी बनाने के लिए सोचना नहीं है ज़्यादा, कैसे बनाना है उसके पैटर्न को हम तुमको बता देते हैं। एकदम बनाने का वो वाला बाबू, ये वाला गेटे को लगा दो तो एकदम आँख पर चमकता है एकदम सीधा। हाँ आ जाओ बैठो। देख बाबू, सबसे पहले आवर्त सारणी बनाते कैसे हैं वो देख लो, क्योंकि हम लोग अगर आवर्त सारणी बनाएंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि एस ब्लॉक कहाँ पर है, और नहीं तो इस चक्कर में फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे? बार बार हमको वो कागज़ को लेकर आना होगा, है ना। अभी जैसे हम कल बोले ना कि आवर्त सारणी पढ़ेंगे या देखेंगे तो तुम लेकर के आए अपना वो चार्ट लिस्ट, है ना, क्योंकि लेकर आओगे हम लोग उसमें नोट करेंगे। नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुम खुद से बनाओ। देखो कैसे। सबसे पहले एक ऐसे बना लीजिए। पहला इसका नाम है ग्रुप 1। ग्रुप 1 इसको हम बोलते हैं वर्ग हिंदी में, प्रथम वर्ग। ऐसे से 18 होते हैं, ये तो खैर पता ही होगा, 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं। अब इसको देखो आवर्त के रूप में, ये वाला n = 1 होता है, ये n = 2 होता है। बाबू स्विच ऑन कर दो दोनों वहाँ से, राइट साइड से ऊपर और दोनों। n = 3 होता है, n = 4 होता है, n = 5 होता है। हो गया, दोनों स्विच ऑन कर दो सर। हाँ हाँ, सौतेला व्यवहार काहे करते हो यार। n = 6 होगा और n = 7 होगा। मतलब ये 7 आवर्त की कहानी है और 18 वर्ग। लेकिन हमको फालतू ज़्यादा बनाना ही नहीं है, हमको किसके बारे में बात करना है? एस ब्लॉक। हम एस ब्लॉक पे देंगे। और जो दूसरा वाला शुरू होता है ना बाबू, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये देखो यहाँ से, देखो कैसे, यहाँ से ये बस ऐसे ऐसे, ये देखो समझ में आया। और ये है हम लोगों का ग्रुप 2। हम ये कह सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत जो ग्रुप वर्ग नंबर 1 से है, ये वाला वर्ग नंबर 1 से जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें यहाँ आवर्त 1 से शुरू हो गया। हालांकि बाद में जानेंगे कि हाइड्रोजन जो है इसमें नहीं आता, वो सब बात की बात है, पहले बनाने सीख जाए ना थोड़ा सा। ये वाला 1 से शुरू हुआ, और जो ग्रुप 2 शुरू होता है वो, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो बन जाएगा। ये 7 से आगे नहीं जाएगा, आवर्त की संख्या 7 ही है। वर्ग जो हैं उनकी संख्या 18 है, और जो आवर्त हैं उनकी संख्या 7 है। बाबू इसके बारे में भी जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं, वो आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी है। सही बोल रहे हैं क्या? हाँ, जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ रहे होते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है। और आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर बनाया गया, उस नियम का नाम है आधुनिक आवर्त नियम। किसके द्वारा दिया गया था बाबू? हेनरी मोजले। ध्यान है कुछ? ये सारा टॉपिक क्लास 10th का बाबू, यहाँ मेरे वाला नहीं है ना, ये सब 10th में पढ़ने का है। और उसमें हम लोग अच्छे से पढ़े होंगे डोबेराइनर का त्रिक नियम, हाँ, न्यूलैंड का अष्टक नियम, फिर मेंडलीव आए। वो सब लोग बस एक ही गलती उनके पास रह गया था। वो गलती क्या था? परमाणु भार, है ना। वो सब लोग तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो मान रहे थे, आरंभिक लोग, पहले वाले सब आरंभिक कौन कौन से थे? जैसे कि अभी नाम लिए डोबेराइनर का, जिन्होंने अपना डोबेराइनर, ठीक है ना, इन्होंने कौन सा नियम दिया था बाबू? त्रिक नियम। वो तत्वों को 3-3 के क्रम में सजाइए, पहला और दूसरे का माध्य भार बीच वाला मिलता था, भार के क्रम में। समझ में आ रहा है बात? फिर दूसरे वाले आए न्यूलैंड, और न्यूलैंड दिए अपना अष्टक नियम। और अष्टक नियम क्या था?
संगीत के 7 सुर वाला, सा रे गा मा। उस तरह से अगर तत्वों को सजाएंगे तो जो 8वां वाला तत्व होगा, जैसे कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, और उसके बाद जो सा आ गया फिर से 8वां वाला सा आ जाता है, वो फिर से पहले वाले को दोहरा देता है। बोला बिल्कुल इसी क्रम में तत्वों को सजाएंगे तो परमाणु भार का लॉजिक मिलेगा कि जो 8वें का होगा वो पहले के सदृश होगा, बिल्कुल उसी के तरह होगा। ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये भी क्लास 10 में पढ़े होंगे, देखेंगे 11th में भी देखेंगे। उसके बाद आए मेंडलीव, और ये जो दिए ये भी आधार तो परमाणु भार को बनाए, ऐसा बात नहीं था, लेकिन बहुत हद तक तत्वों को सही सही वर्गीकरण कर पाए थे, बहुत हद तक। कुछ एक तीन चार त्रुटियां वगैरह रह गई थी जो हम लोग अध्ययन भी करते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ त्रुटियां थी जो मोजले ने उस अपने आवर्त सारणी में उसको ओवरकम कर दिया, ठीक कर दिया। इसलिए हम लोग जो अपना नया वाला पढ़ते हैं वो हम लोग मोजले के आधार पर वाला पढ़ते हैं, ठीक है बात। अच्छा, ये तीनों का तीनों परमाणु भार को ही बेस माने थे तत्वों के वर्गीकरण का, इसलिए गलती था। लेकिन जब मोजले आए तो उन्होंने किसको आधार माना? परमाणु क्रमांक को। तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक को माने मोजले, और इसी आधार पर उन्होंने तत्वों का आधुनिक आवर्त नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु भार के नहीं। बाकी मेंडलीव जो थे वो परमाणु भार को मान रहे थे, ये बोले कि नहीं, परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक पर उनकी निर्भरता रहती है। और इस नियम के आधार पर उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है। सही है बात यहाँ तक? ठीक है। परमाणु क्रमांक शब्द आया बाबू, क्या आप जानते हैं परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? परमाणु संख्या किसको कहते हैं बाबू? Z से इसको सूचित करते हैं, बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। और भी कुछ है? बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या? नहीं, 9th क्लास में है पढ़ने का। परमाणु संख्या इज इक्वल प्रोटोनों की संख्या इज इक्वल इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे है। परमाणु संख्या इज इक्वल टू P प्लस की संख्या इज इक्वल टू, लेकिन ये हर जगह ट्रू नहीं है बाबू, हर जगह ये सही नहीं होगा। ये किसी ना किसी केवल और केवल उदासीन परमाणु का बात करेगा। कोई भी उदासीन परमाणु तुम उठा लो, उदासीन परमाणु किसे बोलते हैं? ऐसा एटम जिसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या और उसके चारों ओर कक्षा में चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर हो, तो परमाणु पर कौन सा आवेश हो जाएगा? 0, शून्य आवेश दर्शाएगा। शून्य आवेश का क्या मतलब है? परमाणु पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है? संख्यात्मक रूप से बराबर है। जब संख्यात्मक रूप से बराबर होंगे तभी ये वाला नियम लागू होगा, सही है ना? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो नेगेटिव शो कर देगा, पॉजिटिव शो कर देगा। इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव शो कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से देखो, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, सही है ना? ये पहला, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा। तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पहले में, दूसरे में देखो कितना है? 6 2 8, और तीसरे में 1, यही है ना? अभी इसका परमाणु संख्या कितना है? 11। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है बाबू? 11। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बाबू? तो परमाणु संख्या Z इज इक्वल टू P प्लस की संख्या, E माइनस की संख्या, और ये सब बराबर है, तो 11 मिल गया, सही। अब हम बात करेंगे Na प्लस की, क्योंकि ये सोडियम है, सही। और सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, है ना? और हाँ, 1 का त्याग करेगा, है ना? ध्यान से बात सुन के, खाली ऐसे झुट्टों का नहीं चलाना है। तो अगर ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे बाबू, तब देखो क्या होगा, ये 10 हो जाएंगे। फिर क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, सही है, 10 हो गए, यानी ये हीलियम के जैसा हो गया। नहीं हुआ? हीलियम का भी तो परमाणु संख्या 10 ही होता है। देखो इसका हो गया 2,8। अब बताइए इसकी परमाणु संख्या। P प्लस बराबर E माइनस लिख सकते हैं?
क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो अभी भी इसमें है, सही है ना, इलेक्ट्रॉन कम गया इसका। प्रोटॉन इसमें कितना होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्या दोनों बराबर होगा, नहीं। इसीलिए जो यूनिवर्सली ट्रूथ बात है ना, वो सही सही ये लागू हो जाएगा सब पर, सभी पर ये लागू हो जाएगा। और जब आप ऐसे लिखते हो ना, परमाणु संख्या इज इक्वल टू पी प्लस की संख्या इज इक्वल टू ई माइनस की संख्या, ये उदासीन परमाणु के लिए काम करता है। उदासीन परमाणु ऐसे परमाणुओं को कहा गया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर हो। खैर हटाइए उसको, अपने टॉपिक पर हम आते हैं। थोड़ा बात निकल जाता है तो समझ में रखना चाहिए ना। ये लोग आरंभिक हैं और ये वाला मॉडर्न हो गया, मोज़ले वाला, ठीक है। परमाणु क्रमांक वही संख्या। आगे तो ये हो गया मेरा ग्रुप 1 और ये हो गया ग्रुप 2, और ये दोनों ही जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं, ये दोनों ही कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व, यही कहलाते हैं, ठीक है। क्लास इसमें जाइएगा, 12th में जाइएगा तो आपको अभी जैसे एस ब्लॉक पढ़ना है, आपके सिलेबस में आप पी ब्लॉक भी पढ़ना है, वर्ग नंबर 13 पढ़ना है, वर्ग नंबर 14 पढ़ना है, फिर 15 नंबर वर्ग से आपको क्लास 12 में पढ़ना है, 15, 16, 17, 18। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट जो आपका शुरू होगा यहाँ से, आवर्त नंबर 4 से शुरू होगा, 12 तक जाएगा। आवर्त नंबर 4 से शुरू होगा, 4, 5, 6, 7 तक जाएगा। वर्ग 3 से 4 नंबर से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये 4 आवर्त, 4, 5, 6, 7, 4 को कवर करेगा, वो पढ़ेंगे। फिर एफ ब्लॉक होगा बाबू, यहाँ और यहाँ से निकल करके एक होगा लैंथेनाइड, नीचे बना हुआ होगा एफ ब्लॉक का, और एक यहाँ से निकल करके कुछ तत्व एलिमेंट यहाँ लिखे गए होंगे एक्टिनाइड। 14 एलिमेंट होंगे वहाँ पर, सही है, 14 तत्व वहाँ पे रखे गए होंगे, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उसको पढ़ेंगे। ये सब 12th में कवर करना है। 11th में एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है, और पी ब्लॉक में भी 2 गो, कौन सा, वर्ग नंबर 13 और वर्ग नंबर 14, इतना हम लोग को कवर करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, ये जो केमिस्ट्री का प्रारूप है इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। कार्बन के बारे में बात नहीं होती है, अकार्बनिक उसके अतिरिक्त बातें होती हैं। अच्छा, एक और बात बाबू, जब हम लोग कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ जो ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है डेटा कलेक्शन। क्या कहलाता है बाबू, डेटा कलेक्शन। मतलब यहाँ लिखने की चीज़ें कम होती हैं, आंकड़े ज़्यादा स्टोर किए जाते हैं। आंकड़े ज़्यादा स्टोर करने का मतलब, तुम देखो, थोड़ा सा बात हुआ, जैसे ही मोज़ले के पास पहुँचे परमाणु क्रमांक की बात शुरू हो गई, है ना, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया। कुछ लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है आवर्त सारणी, और कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है आवर्त सारणी पढ़ करके, बहुत मज़ा आता है। कारण क्या है, कितना बात छुपा हुआ है। ऊपर से नीचे जाएंगे, एटम का साइज बड़ा हो रहा है, क्यों? बाएं से दाएं जा रहे हैं तो एटम का साइज छोटा हो रहा है, क्यों? या बड़ा हो रहा है, क्यों? समझ गए बात को? अब ये क्यों का जो खंडन करोगे तो बहुत मजा आएगा। अगर ये सब टॉपिक तुम समझ जाते हो ना, तो कभी भी तुम पी ब्लॉक में जाओ, डी ब्लॉक में जाओ और एफ ब्लॉक में, अगर कोई अपवाद नहीं है, जो होते हैं एक दो नहीं है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। और अगर डेटा आप सही से कलेक्ट नहीं करते हो, मतलब आपको जानकारी नहीं है परमाणविक त्रिज्या की, परमाणविक त्रिज्या की, आपके पास जानकारी नहीं है आयनन एंथैल्पी की, कि क्या चीज़ होता है पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, मतलब ये सब शब्द ऐसा कि आप 11th में पढ़ करके 12th में प्रवेश नहीं किए, आपको ये नहीं मालूम है कि नाभिक प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम लोग ज़ेफ बोलेंगे, क्या होता है, आप 11th में पढ़ के गए ही नहीं। किसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, समझ गए? तो एटम के बारे में जानकारी, डेटा का आप यही कलेक्शन है बाबू, डेटा का। अब जैसे तुम ये भरोगे तो ये जैसे भरना शुरू करें अगर हम, तो हमको याद है क्या है बाबू, है ली ना के रबड़ी से फ्रूट, निकला को रख देते हैं, है ना। और ये चीज़ बताया गया था कैसा, हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान रहेगा, है ली ना के रबड़ी से फ्रूट, निकला जोड़ देते हैं हम लोग खुद से ही, है ना। और है का मतलब हो गया
हाइड्रोजन, ली का मतलब हो गया लिथियम, ना का मतलब हो गया सोडियम, के का मतलब हो गया के पोटेशियम, रबड़ी रूबिडियम, से सीजियम, फ्रूट फ्रांजियम, यही है ना। और ये हाँ ये लास्ट वाला है बाबू, ये इसको हम लोग रेडियो सक्रियता तत्व बोलते हैं, यानी ये हमेशा अपना व्यवहार अपना गुण बनाकर एक समान नहीं रख पाते। इनके नाभिक से हर क्षण अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होता रहता है, जिसको हम लोग आगे अल्फा बीटा गामा रेज के रूप में पढ़ेंगे क्लास 12th में अच्छे से, ठीक है ना। कि जब निकल जाता है प्रोटॉन निकल गया तो बीटा बनता है, अल्फा किरण निकलते हैं, क्या होता है नहीं होता पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान लें ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इसलिए इनके गुण अलग हो जाएंगे, एक जैसे ये बन के नहीं रहने वाले। हम ये देखेंगे हाइड्रोजन को हम लोग किनारे करके रख दिए है ना, क्योंकि इसका गुण एक जैसा नहीं है। इसका गुण इस वर्ग वाला के जैसा है तो 7 वाले के साथ भी 7a, जिसको हम लोग 17वां वर्ग बोलते हैं। पुराने वाले आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 7 है और नए वाले में वर्ग संख्या 17। देख लो है वहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में एस्टेटाइन है लिखा हुआ। उसमें सारे के सारे को देखोगे तो बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है सभी के। फ्लोरीन को देख लो कितना होता है परमाणु संख्या 9, फ्लोरीन का 9 है तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तो 2,7 होगा। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7। इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। समझ में आया बात। क्लोरीन परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7, सही है। बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। यही तो इसका सबसे अच्छा गुण है परमाणु क्रमांक का, कि जिस वर्ग में आप होते हैं ना सबका एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चल रहा होता है। बाह्यतम कक्षा का एक समान का मतलब एक जैसा एकदम नहीं हो जाएगा। सभी एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कक्षा के एक जैसे ही होते हैं। समझ में आ रहा है बात। ये हम लोग देखेंगे अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जब हम अध्ययन करेंगे तो अभी हम देखेंगे हाइड्रोजन जो है इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और ये अपना द्वितीयक पूरा करना चाहता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायित्व की प्राप्ति करना चाहता है। क्यों? क्योंकि सर पहले आवर्त है ये n बराबर 1 है ना, पहले आवर्त में कितने तत्व रह सकते हैं? उसके लिए ना बाबू जो टीचर पढ़ाता है ना उसको पढ़ना भी पड़ता है, तब समझ में आएगा। पहला आवर्त में 2 तत्व रह सकते हैं, दूसरे में कितने रह सकते हैं? कैसे मालूम सर आपको? आवर्त सारणी है तुम्हारे पास? हाँ, पहले आवर्त में देखो हाइड्रोजन भी है, उधर 18 में जाके हीलियम बैठा हुआ है 2 तत्व। दूसरे में देखो कितने हो सकते हैं 8। इधर देखो कौन है, लिथियम है, बेरिलियम है, उधर देखिए वहाँ पी ब्लॉक शुरू है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 6 उधर हो गए, 2 इधर हैं, दिख रहा है क्या? 8। तीसरे में कितने होंगे 8, चेक करो 6 उधर 2 इधर है, सोडियम मैग्नीशियम। अब फिर वहाँ जाइए एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। 18 हो गया। अब यहाँ से चौथा जो शुरू होगा इसमें 18 तत्व होंगे, पांचवा जो होगा 18 तत्व होंगे, छठा जो होगा उसमें 32 होंगे। क्यों सर? 18 को तो देखो पांचवा में गिनोगे ना तो 18 हैं, और उसी में से नीचे चले जाइए क्योंकि पांचवें से ही 58 नंबर से 58 से नीचे जाइए लैंथेनाइड, गिनती कर लो 14 को है क्या? 18 14 कितने होते हैं 32। तो छठे नंबर आवर्त में 32 तत्व हैं। नहीं दिख रहा? गिनती करो। नहीं लाए बाबू, तुम नहीं लाए आवाज सारणी, बहुत बेहतर काम किए। भारी बहुत होता है उसको उठाना। नहीं ठीक है, ठीक समझ में आ रहा बाबू तुम लोगों को? क्लियर हुआ? इधर तुम लोगों का क्लियर है ना? अब ऐसे 7वां भी है बाबू, है ना? 7वां में ऐसे गिनती करोगे तो तुमको 32 18 को दिखेगा, और उसमें से 20 उठा करके 95 नंबर से, शायद 95 से 99 से 89 से क्या यार, क्या देखते हो यार? 89 99 में भी अंतर नहीं है। और उसको 89 से जाकर नीचे देखिएगा तो वो 14 को नीचे है, तो 18 14 32।
तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, दूसरे में कितने होंगे? 8, तीसरे में कितने हैं? 8, चौथे में कितने हैं? 18, पांचवें में कितने हैं? 18, उसके बाद कितने हैं? 32, उसके बाद कितने हैं? क्या 7 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हम लोग कवर कर लिए। हर आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दी है, सही है। उसी हिसाब से हमको बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ऑफ वाउ बताए थे, सही है क्या? अब वो भी कैसे बनाते हैं इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। हाँ चलो, तो हाइड्रोजन आपके का जो परमाणु संख्या है वो ये है। ये अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन चाहता है और वर्ग 17 में जो भी बैठे हुए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन, वो भी वही प्रवृत्ति रखते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रॉन मांगते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं है, वो यहाँ भी हो सकता है और वर्ग 17 में भी बैठा हुआ हो सकता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। बैठे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा चीज़। हाँ, तो हाइड्रोजन के बारे में बात करते ना कि हाइड्रोजन को क्या कहा गया? इसके जुन का ना आवारा तत्व कहा जाता है। वांडर, बाबू गेट लगा दूल्हा, मैंने भटकता हुआ एलिमेंट, क्योंकि ये रुका नहीं ना, एक जगह कम से कम जाके इसको बैठ जाने थे। कम से कम हीलियम का इस आधार पर विचार अच्छा है। क्यों? हीलियम को मालूम है कि वो करना क्या चाहता है। वो उसको मालूम है कि भाई मेरा जो है वो 2 हमको चाहिए और 2 हमको मिल गया। वो और बात है कि मेरे 12वीं कक्षा में एस ऑर्बिटल है, हमको एस में होना चाहिए था, लेकिन मेरा जो नेचर है वो कैसा है? अक्रिय, इसलिए हम चले कहाँ जाकर बैठ जाता है? जाकर के 18वां नंबर पे, 0 ग्रुप नोबेल गैस वाला सेक्शन में जाकर बैठ जाता है कि हम भाई अक्रिय हैं। देख लीजिए आप, एकदम ऊपर में, सबसे ऊपर में, पहले वाले आवर्त में और वर्ग संख्या 18 में, देख लीजिएगा आप, है ना, हीलियम बैठा हुआ है। तो इस वजह से अगर हमसे कोई मांग ले कि आप एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताएं, तो एस ब्लॉक आप यहाँ से शुरू करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, है ना। अब पूरा का पूरा अगर बोलेंगे ग्रुप 1 में कौन कौन से होंगे, तब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांजियम। दोनों बात में अंतर समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इसमें से कुछ नोट करना है क्या? इसमें से कुछ नोट करना है? अगर नहीं करना है तो फिर हम लोग इसका परमाणु संख्या ढूंढते हैं, कितना कितना होगा। उसका भी तो एक तरीका होना चाहिए ना। परमाणु संख्या कैसे ढूंढेंगे? देखो ध्यान से, परमाणु संख्या कैसे बनाया जाएगा। हाइड्रोजन का मालूम है क्या? पहला वाला का कितना होता है? 1, उसमें +2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3, उसमें +8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 11, उसमें फिर से +8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 19। अब यहाँ से जो भी शुरू होंगे सब 18 वाले शुरू हो जाएंगे। इसमें +18 कीजिए, कितने हो जाएंगे? 37, 37, फिर +18 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 55, फिर प्लस 2 बार 18 हो गया, 32 कर दीजिए। क्यों हुआ 32? समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर सिर्फ 18 नहीं थे, यहाँ से जब गिनती किए होंगे तो 18 नहीं बल्कि 14 और होंगे यहाँ पे छुपे हुए। लैंथेनॉइड्स, लैंथेनम से शुरू होगा, La से शुरू हुआ होगा, 58 नंबर या 59 नंबर से, 58 से, हाँ। और उसके बाद वो 32 हो गए होंगे, तो इसलिए 55 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 87, 87 मिल गया। अब हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट को याद करने का तरीका क्या है? यहाँ से 2 जोड़ना पड़ा बाबू पहले, उसके बाद 8 जोड़ना पड़ा, उसके बाद फिर 8, फिर 2 बार 18 और 1 बार 32। 8 जोड़ना पड़ा है 2 बार, 18 जोड़ना पड़ा है 2 बार और 32 जोड़ना पड़ा है 1 बार। सही है क्या? अब दूसरा वाला को देखो, अगर याद हो आपको तो क्या था बाबू? बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी, यही है ना। अच्छा, ये है बेटा मांगे, इसको मिटा रहे बाबू, काला शर्ट, बाप राजी। इसको बनाएंगे। बेटा के लिए किसको रखा गया बाबू? बेरिलियम है या बेरियम है? बेरिलियम, यही है क्या? हाँ। बोरोन मांगे मैग्नीशियम, काला Ca, शर्ट स्ट्रॉन्जियम, बाप बेरियम, राजी रेडियम। पढ़ पा रहे हैं ना? ये हो गया। फिर से ये नीचे आ गया और ये कौन सा प्रवृत्ति वाला हो गया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब बाकियों पर केस क्या बनेगा? 2, देखो यहाँ पे इसका परमाणु संख्या कितना होता है, बस आपको यही तो ध्यान रखना होता है, बस यही है। कितना होगा बाबू इसका? 4।
कितना जोड़ना है 8, कितना हो जाएगा 12, फिर कितना जोड़ना है 8, कितना हो जाएगा 20, फिर कितना जोड़ना है 18, अच्छा तो 38, फिर 18 56, उसके बाद 32, कितना हो जाएगा 32 ना, तो 58, ठीक, तो 58, सॉरी 88। अब ये तुम देखो कि क्या ये वाला सिस्टम काम कर गया, यहाँ पर आसान तरीके से काम कर गया, सही है ना। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट बनाना चाहते हैं, तो ये जो सिस्टम हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि 8 8 दो बार जोड़िए, 18 18 जोड़िए, एक बार 32, नोन एज मैजिक नंबर। इसको अक्सर टीचर लोग मैजिक नंबर बोलते हैं, हम लोग इसको मैजिक नंबर बोलते हैं। कारण क्या है, कोई भारी चीज़ है नहीं वैसे। अगर तुम आवर्त सारणी को सही से ऑब्जर्व किए हो तो ये कोई भारी बात नहीं है। देखो 8 क्यों जोड़ रहे हैं सर, पता है, क्योंकि आप पहला वाला सर जब क्रॉस कीजिएगा तो पहला वाला जब क्रॉस कीजिएगा तो 2 लेकर आएंगे आप, तो 2 तो आपका हो जाता है। दूसरा वाला जब आप आइएगा तो 8 रहता है वहाँ पर, सही है ना। तो इसलिए आप 8 जोड़े, तीसरा वाले पे पहुँचिएगा तब भी आप 8 क्रॉस करके आएंगे, तो फिर 8 जोड़िएगा। चौथे वाले के पास जब आप पहुँचिएगा तो 3 को क्रॉस करके आप आए होंगे, यानी 18 लेकर के आए हैं। चौथे वाले पे आइएगा तो फिर से आप 18 लेकर के आए हैं। पाँचवें पर जब आप आएंगे, क्योंकि वो लैंथेनाइड का शुरू हो जाएगा, लैंथेनाइड होगा, फिर एक्टिनाइड होगा, तो जब आगे बढ़ते जाएंगे तो 32 को क्रॉस करेंगे। तो वो तो आवर्त सारणी अगर आप ऑब्जर्व किए हैं तो ये सब चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा कुछ। जो लोग आवर्त सारणी सही से नहीं समझे उनके लिए ये काम कर रहा है। 8 8 18 18 और 1 32, खेला ख़त्म हो गया, ठीक। हाँ, अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, और भी इसका कुछ नाम है बाबू। इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। ये जो पहला वाला है इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले, बात होगी। और ये जो सेकंड वाले होते हैं, दूसरा ग्रुप, ये कहलाता है क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। इसमें से जो भी तुमको ज़रूरी लगता है पहले तुम नोट करो, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे बाबू। जो कुछ भी तुमको ज़रूरी अगर लगता है तुम उसको नोट करोगे। और अगर आवर्त सारणी में हमको लगता है नोट करने से भी ये है, अगर आप चाहें तो अपने आवर्त सारणी का जो चार्ट पेपर है उसी में अगर लिखना चाहें, मैजिक नंबर नोट करना चाहें एस ब्लॉक के लिए, तो आप वो सब काम कर सकते हैं। उसी में परमानेंट मार्कर से लिख लें तो वो ज़्यादा ध्यान रहेगा अच्छे से। एस ब्लॉक के लिए होगा ना एक मैजिक नंबर अपना, तो सिर्फ एस ब्लॉक के लिए ये काम करेगा बाबू, समझ गए ना। सिर्फ एस ब्लॉक जब हम बना रहे होंगे उस पर ये अप्लाई करेगा, बाकियों के लिए सिर्फ 8 18 भी हो सकता है, ऐसे से काम करेगा। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से वर्ग में है, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 में, बस। हाँ, ये हो गया। इसको आप सर्कल करके रेडियो एक्टिव लिख लें, तो वो सारा काम आप अपने आवर्त सारणी में कर सकते हैं। हम जब तक बैठते हैं थोड़ा देर, बढ़े आगे और आगे चर्चा करें। अब इस बात का हम लोग खंडन करेंगे कि आखिर इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते क्यों हैं। एस में है तो एस में क्यों है, इसलिए समझाने के लिए तो बनाया गया है पूरा का पूरा आवर्त सारणी तत्वों को। कभी सोचे थे कि पूरा का पूरा लोअर क्लास में कि ये पूरा का पूरा याद भी किया जा सकता है, कभी सोचे थे। और आज तुमको कम से कम नहीं तो हमको लगता है कि 2 ग्रुप तो याद हो ही गया है ना। हम मैक्सिमम को तो कितना, जब 12th में जाओगे ना तो डी भी याद हो जाता है। जिस तरह से ट्रिक आपको बताया गया था ना एस का पी का, तो डी का भी होता है, वो भी याद हो जाता है। हाँ, बस वही कि क्लास आना पड़ता है उसके लिए। हाँ, देखो, तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं ग्रुप 1 का, ठीक है ना। ग्रुप 1, अब जाहिर सी बात है ग्रुप 1 का एलिमेंट जो भी हो वो ग्रुप 1 में क्यों है, उसके पीछे उसका एक कारण होना चाहिए। और सारा का सारा जानकारी क्लास 10th में एक प्रश्न था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, 10th में पढ़ने का था, सही है ना। तो चलो हम भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और जानकारी देखते हैं क्या मिलता है। पहला कौन है, हाइड्रोजन। परमाणु संख्या कितनी है इसकी, 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s1, ठीक है। दूसरा वाला यह देखिए कौन है, लिथियम। परमाणु संख्या कितनी है, 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s1,
तीसरा वाला कौन है, सोडियम, परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। चौथे नंबर पे कौन है, पोटेशियम। पूरा नहीं निकाल रहे हैं, बस बात हो रही है। 19 क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। सही है। उसके बाद एक और कौन है, रुबीडियम। कितना है बाबू इसका, 37, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1। गिनती कर लें, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 और 1 37। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा पैर है? स्कूल जाना ज़रूरी है ना, प्रस्थान करो और क्या है, पूछना क्या है रोज़। हो गया ना, बाकी वैसे निकलेगा। और कौन बचा, सीजियम, CS कितना है, 55। कुछ हो या ना हो, एक बात कॉमन देख लो क्या है, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, ओके, 6s1, अगला वाला जो भी हो 7s1। ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन ये है कि एस ब्लॉक में 1 1 1 1 सवार है ना, इसलिए इसको 1 वाले में रख दिया गया, बात नंबर 1। दूसरा, इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तुमको पता चलता है इनका आवर्त, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। मिल गया जानकारी। और इसके बाह्यतम कक्षा का अगर हमसे कोई पूछ ले कि एस ब्लॉक एलिमेंट में पहले वाले के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, हम साफ लिख देंगे NS1। क्यों सर ऐसा किए, हम बोलेंगे जहां पर N जो है वो बताता है आवर्त की संख्या। सर इसका क्या मतलब है, वो भी बताते हैं। मान लो कि तुमसे कोई बोला बताओ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बाह्यतम कक्षा का, तुमको ध्यान बस इतना होना चाहिए कि सोडियम किस आवर्त में है। तीसरे, कैसे मालूम है, ली ना, सर तीसरे वाले पर है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3s1। N की जगह पर क्या लग गया, 3, बाकी सब में S1 ही होगा, तुम चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात। तो इसमें जिसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिखेगा हमको, NS1 दिखेगा, जिसको आप अपने आवर्त सारणी में S1 पर लिख दें ऊपर में। इनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको NS1 दिखता है, ऊपर में लिख लीजिए NS1। मतलब ये बात हम लोग यहाँ पर साबित भी तो किए हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी भर दिए, NS1। ठीक है बात। और यहाँ से हम किसी का भी, ध्यान सुनो, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में इसी को हम इसी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख दिया, ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें किसी का भी निकालना हो, पोटेशियम का निकालना है तो चौथे आवर्त में है तो 4s1, रुबीडियम का निकालना है 5वें आवर्त में 5s1, सीजियम का छठे आवर्त में 6s और फ्रांजियम का हो जाएगा 7। खत्म, बात हो गया। अब इसी प्रकार से अगर तुम दूसरे, इसको नोट कर लो बाबू कॉपी में, अगर देखना है तो खुद के रेफरेंस के लिए, या आवर्त सारणी में पीछे उछे अगर जगह है तो देख लो, इसको नोट करो। वो देखो BE कितना है बाबू, 4। EC कितना बन जाएगा इसका, 1s2, 2s2। समझ में आ गया ना खेला, देख लो 2s2 हो गया इस पर। उसके बाद कौन है, मैग्नीशियम, Mg। 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो गया पहला। दूसरा, तीसरा कौन है, कैल्शियम, कितना हो जाएगा फिर 18 8 20, हाँ 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। उसके बाद कैल्शियम के बाद
स्ट्रॉन्शियम। कितना होगा इसका? 38। 18 जोड़ रहे हैं, देखो 4 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, 2 बार 8 हो गया, अगली बार 18 जोड़ रहे हैं। कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 होगा। और इसी प्रकार से जो अगला वाला जाएगा वो कहलाएगा 6s2 और अगला वाला 7s2। ये इसलिए हम कह पाएंगे क्योंकि ऊपर से एक फ्लो चल रहा है इनका, तुम देख लो 2s2 3s2 4s2 5s2, तो 6 भी होगा 7 भी होगा। वो दोनों बनाने के लिए हमको ऑफ बाउ वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा, इसलिए वो दोनों का बार बार नीचे वाले दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना पा रहे हैं पूरा। नहीं तो हमको पहले वो 1 2 लिखना पड़ेगा ऐसे से जाते हुए, फिर काउंट करके हम लिख पाएंगे, इसलिए ठीक है। सभी में S2 दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका जो कॉमन वैल्यू मिलेगा वो पहले हमको S2 तो मिलना ही मिलना है। और आवर्त बदल रहा है, जो तत्व जिस आवर्त में है वही आवर्त लगा है। बेरिलियम जो है वो किसमें बैठा हुआ? बेरिलियम दूसरे वाले पर। मैग्नीशियम जो वो तीसरे आवर्त में, इसका मतलब आगे कौन लगा दीजिए? N लगा दीजिए। तो इसका जो जनरल बाह्यतम कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो NS2 होगा। समझ में आया बात? और इसका देख लो कॉमन 2 क्यों हो रहा है? तो बाह्यतम कक्षा S2 में पहुंचा, इसीलिए हम इसको S के दूसरे वाले में रखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी तत्व मिल रहे हैं सभी का S1 होगा, यहाँ पर जितने भी मिलेंगे सभी S2 में हैं, इसलिए इनको हम लोग S ब्लॉक के तत्व कहते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाते हैं। अगर S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो वो S ब्लॉक के पहले वाले वर्ग में होगा, और अगर बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं तो वो S ब्लॉक के दूसरे वाले वर्ग में होगा। ठीक है, नोट कर लो बाबू इसको भी, ये वाला इसी समझने के लिए। भारी लगता है सब चीज़, ठीक ठाक लगता है ना, और अच्छा भी लगता होगा कि भाई कुछ बहुत अच्छा चीज़ समझ तो आया है कुछ ढंग से। नहीं अभी तक चलो भाई ठीक है, कम से कम एक कागज़ जो हमारे सामने पड़ा हुआ है, कम से कम इस कागज़ का कोई तो सॉल्यूशन बना, थोड़ा बहुत भी समझ में अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात है बाबू। और समझ में आना भी चाहिए एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं। अगर हम ये प्रश्न दे देंगे, प्रश्न लिख लो घर से बनाकर लाने के लिए, प्रश्न लिख लो बाबू, बना लेंगे ना तो। हाँ लिखिएगा, लिखोगे एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, तत्व नहीं तत्वों, एस ब्लॉक के तत्वों, एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाबू, आपको बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं देना है, जैसे 2 को छूट गया है ना, वो 2 आपको पूरा लिखना है, एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला प्रश्न लिखिएगा बाबू, क्या कारण है कि, क्या कारण है कि मैग्नीशियम को, क्या कारण है कि मैग्नीशियम को एस ब्लॉक के, मैग्नीशियम को एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग में रखा जाता है? क्या कारण है कि मैग्नीशियम को एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग में रखा जाता है? वो हो गया। अगला प्रश्न लिखिएगा बाबू, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व की परिभाषा दें। एस ब्लॉक तत्व की परिभाषा दें। एस ब्लॉक तत्व की परिभाषा होना चाहिए, ठीक है। तो एस ब्लॉक तत्व की क्या परिभाषा होगी? वे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है उसको हम लोग एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक तत्व का क्या परिभाषा होगा? वे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है वो पी ब्लॉक के तत्व होंगे। वैसे डी और एफ भी होगा, है ना। अगला प्रश्न लिखिएगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है।
हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है, पता है ना 1s2 है, फिर भी इसे पहले आवर्त के वर्ग 18 में रखा गया है, क्यों? फिर भी इसे पहले आवर्त के वर्ग 18, और वर्ग 18 को और कौन कौन से नाम से जानते हैं बाबू? बिल्कुल, वर्ग 18 को हम लोग नोबल गैस, है ना, अक्रिय गैस, जीरो ग्रुप, है ना, और वर्ग नंबर 8A, है ना, अक्रिय गैस फिर भी आवर्त के वर्ग 18 में रखा गया है, क्यों? 1s2 है, लिखो सही से, 1s2 है, फिर भी इसे पहले आवर्त के वर्ग 18 में रखा गया है, क्यों? क्वेश्चन मार्क लगा लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो, क्यों का आपको जवाब देना है। क्यों ऐसा है वो आप सोच लो, ऐसा होने का क्या कारण होगा? अक्रिय है। हीलियम जो है अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही प्राप्त करता है वो द्वितीयक प्राप्त कर लेता है, अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, नोबल गैस विन्यास की श्रेणी में चला जाता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट बन जाता है। पुराने आवर्त सारणी में देखा जाए तो वो वर्ग नंबर 8A में प्रवेश कर जाता है, नए वाले में देखा जाए तो वर्ग नंबर 18 में चला जाता है। वहाँ सारे के सारे जो बैठे पड़े हैं वो अक्रिय हैं, तो हम उसकी प्रकृति के अनुसार उसको वर्ग नंबर किस में रख देते हैं? 18 में रख देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हाइड्रोजन को वर्ग एक के पहले आवर्त में ना रखते हुए आवर्त सारणी में सबसे ऊपर रखा गया है, क्यों? आवर्त सारणी में सबसे ऊपर रखा गया है, क्यों? आवर्त सारणी लाए हो, तुम देखोगे तुम्हारा हाइड्रोजन कहाँ है ना बाबू? एकदम इसमें भी नहीं है, मतलब लिख दिया गया है बट उसको डार्क कलर है, और यहाँ पर हाइड्रोजन को रख दिए हैं वो, है ना। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हाइड्रोजन की प्रकृति। हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, क्या बाबू? हाँ बिल्कुल, अब हमको बड़ा गुस्सा आता है जब आदमी आधा बात बोल के जब दोबारा पूछते हैं ना, मतलब नहीं कुछ, बड़ी गुस्सा हमको आता है। पूरा बात बोलो, एकदम डरना नहीं है, पूरा बात बोलना है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं बाबू? पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम उसको कहाँ रख सकते हैं? वर्ग नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि वो S1 पे खत्म है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसका बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, और वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। तो उस हिसाब से हम इसको S1 में रख दिया। फिर देखा कि इसका गुण ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन मांगता है, और 1 इलेक्ट्रॉन मांगने वाला जो ग्रुप है वो 17 में है। लिखवाएं 17 क्या? वर्ग 17 में रखा गया, लिखवाएं ना प्रश्न में, कौन सा लिखवाएं? सबसे ऊपर रखा गया है ना। तो अब फिर बात होगा कि फिर इसको वर्ग 17 में रख देते हैं, रख सकते हैं, मतलब क्यों रखेंगे? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन मांग सकता है किसी से। अब 2 नेचर है तो हाइड्रोजन को यहाँ भी रखो और वहाँ भी रखो तो थोड़ा सही नहीं लगेगा ना, फिर तो गिनती करोगे तो एक तत्व बढ़ जाएगा बार बार। तो उससे बेटर है कि उसको निकाल करके रख दो, इसका कोई ठिकाना नहीं है, उसको यहाँ पर रख दिया जाता है हाइड्रोजन को, क्योंकि ये कहीं भी जा सकता है। इधर भी बैठने को बोले हाँ हम तो ही हैं यहाँ, फिर 17 के पास जाओगे वहाँ पे तुमको फिर से बैठा हुआ मिलेगा, हम यहाँ हैं, धप्पा, फिर क्या करोगे? समझ गए ना। इतना क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बना के लाना है कल, और उसके बाद क्लास आगे आपका चलेगा, ठीक है। कल का क्लास जो है हम लोग जानेंगे कि इसको क्षारीय धातु और इसको क्षारीय मृद धातु क्यों कहते हैं। ये प्रश्न एक होगा, क्योंकि इस टॉपिक पर हम कुछ बात ही नहीं किए, अभी तो हम खाली पोजीशन बात किए, ठीक। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग करेंगे जब क्षारीय धातु हो जाएगा कि इनकी प्रकृति कैसी है। जैसे इस ग्रुप में जब तुम पढ़ोगे तो लिथियम जो है वो बाकियों की तुलना में थोड़ा सा हार्ड है, बाकियों की तुलना में, मतलब इन सबको अगर तुम काटना चाहो तो वो ब्लेड वगैरह से काट सकते हो, लेकिन लिथियम जो है वो थोड़ा सा इनकी तुलना में ऐसा है कि उसको काटा नहीं जा सकता है ब्लेड वगैरह से,
ठीक है, इसलिए हमको ये सब देखना होगा जो इसका भौतिक गुण है, फिर थोड़ा सा रासायनिक प्रॉपर्टी भी देखेंगे, तब जाकर के मेरा एस ब्लॉक एलिमेंट ख़त्म होगा। उम्मीद है कल हो ही जाएगा, ये वाला तो कम से कम कल कर ही देंगे, ये वाला हो जाएगा, उसके बाद एक ये बचेगा। ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म होगा, फिर थोड़ा सा हम लोग को वो जानना है, रेडॉक्स के बारे में थोड़ा समझना है। हाँ, वो सब समझना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, समझ में आया सर? कल भी सेम टाइम मिलेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक, कहाँ बोलो बोलो।